पासवान जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर ये सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती पीछे चल रहे हैं और वहाँ पर अमराराम, कॉमरेड अमराराम जो है वे आगे चल रहे हैं। शेखावाटी की सीटों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी रुझान आ रहे हैं और जो मैं देख पा रहा हूँ 25 की 25 सीटों के राजस्थान में रुझान है। बीजेपी अभी 14 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर आगे चल रही है। खासतौर पर भागीरथ चौधरी जहाँ पर अजमेर की सीट को थोड़ा सा कमजोर माना जा रहा था, अजमेर में भागीरथ चौधरी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वे लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, वे आगे चल रहे हैं और इस तरह से एक के बाद एक जो रुझान है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही और बड़ी खबर आएगी फिर से हम आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं स्टूडियो में जहाँ पर सहयोगी रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी रविंद्र, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और साफ तौर पर ये एक लोकसभा सीट के हिसाब किताब के साथ जो आपने इस वक्त की अपडेट दी, इसके लिए बेहद धन्यवाद करना चाहेंगे। और हमारे मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है, राखी राठौर से हम बात कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ बहुत ही जल्द जुड़ने वाला है। लगातार एक के बाद एक ब्रेकिंग आ रही है। श्रुति, अब बड़ी खबर आपको इस बीच में बताते ये चले कि अभी आपको बड़ी खबर दौसा से बताई थी, जहां कांग्रेस आगे वही भरतपुर में 11वें राउंड की गिनती लगातार जारी है। 10वें राउंड के बाद कांग्रेस की बम्पर बढ़त यहाँ पर नजर आ रही है। संजना जाटव लीड लगातार उनकी बरकरार है। संजना जाटव 37,000 वोटों से आगे चल रही है। 10वें राउंड के बाद कांग्रेस की बढ़त लगातार बरकरार है। ये आपको भरतपुर से बड़ी खबर देख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से रामस्वरूप कोहली को उतारा गया था और यहाँ पर रामस्वरूप कोहली फिलहाल संजना जाटव से पीछे है। जाट आरक्षण आंदोलन अगर हम बात करें भरतपुर में, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे था और हमने देखा धरने पे भी लोग बैठे हुए थे, लेकिन इस बीच कांग्रेस बढ़त बढ़ाते हुए 11वें राउंड की गिनती वहां पर जारी है। 10वें राउंड की गिनती कंप्लीट हो चुकी है। 5.5 लाख से ज्यादा आने वाले समय में अरुण शर्मा जी बहुत अप्रत्याशित जीत है, बिल्कुल निश्चित तौर पर बधाई ले लीजिए जरा। अरुण शर्मा जी बधाई देने आ जा रहे हैं आपको। हाँ, बहुत बहुत बधाई। अमित शाह काफी टावरिंग लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जैसे अभी मेरे दोस्त कह रहे थे वो लोह पुरुष है, उसको मैं कम स्वीकार करता हूँ। भारत आप ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल जो बात आप मानते हैं वो थोड़ी सकता है। बोलने दीजिए, बधाई तो दी उन्होंने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अगर उन्होंने देश का एकीकरण किया है, उसी तरह हमने भी देश का एकीकरण किया है। कुछ नहीं होता है। और अच्छा, कुछ नहीं होता है। आप 370 पर कहते थे अगर नदियां बह जाएंगी। तो बधाई हो, लेकिन साथ में अडवाणी, ठीक है, अडवाणी अब ये सबसे बड़ी लीड होने वाली है। राकेश जी के पीछे भी है अमित शाह, चेहरा मुस्कुराता हुआ देखिएगा। राकेश जी अपने बाएं तरफ पीछे अमित शाह का चेहरा मुस्कुराता हुआ, दाएं तरफ आपके मोदी जी हैं, बाएं तरफ आगे 5.5 लाख से जीत गए। फुल फेम पे लीजिएगा राकेश जी को। फिर राकेश जी ये भी देखकर दिलचस्प होगा कि ये सबसे बड़ी जीत होगी, सबसे भी बड़ी लीड होगी। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को बता दें। नीतीश कुमार टीडीपी से कांग्रेस यहाँ बात करेगी, सूत्र हमारे बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर खेला भी हो सकता है। इस वक्त की रिजल्ट ब्रेकिंग बड़ी खबर, नीतीश कुमार टीडीपी से करेगी कांग्रेस बातचीत, सूत्र हमारे बता रहे हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर गठबंधन जो है वो एक अच्छी फाइट दे रहा है। 291 पर एनडीए लीड कर रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 231 पर लीड कर रहा है और इसीलिए अब यहाँ पर देखिए उलटफेर
सबसे बड़ी खबर है, कांग्रेस के अनिल चोपड़ा पीछे हो गए हैं और लगातार जो रुझान है वो परिवर्तित होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह आगे निकल गए हैं। जयपुर ग्रामीण पर सबसे बड़ी दिलचस्प टक्कर हो रही है। बिल्कुल, तो लगातार रुझान सामने आ रहा है और जैसे जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं आपको हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। अनिल चोपड़ा 14 वोट से आगे हो गए। देखिए काउंटिंग लगातार जारी और ऐसे में कभी बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बना रहे हैं तो कभी कांग्रेस के। हालांकि आपको एक बार फिर से बता दें ये सिर्फ रुझान है, अभी असल नतीजे सामने नहीं आए। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा तस्वीरें और भी साफ हो पाएंगे। और प्रियंका जैसे मैं कह रहा था कि बहुत जल्दी के साथ यहाँ पर रुझान बदल रहे हैं। कभी अनिल चोपड़ा आगे हो जा रहे हैं तो कभी राव राजेंद्र सिंह आगे हो जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो हार और जीत का मार्जिन होगा जयपुर ग्रामीण पर प्रियंका वो काफी कम रहने वाला है। बिल्कुल मार्जिन कम हो सकता है क्योंकि जो फेरबदल है वो बड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है और जीत का जो आंकड़ा है, जो विनिंग परसेंटेज है वो भी जयपुर ग्रामीण में दोनों प्रत्याशियों के बीच कम का हो सकता है क्योंकि अभी हमने दिखाया कि राव राजेंद्र सिंह आगे हैं तो वहीं कुछ ही देर में ये आंकड़े बदल गए। अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण सीट से आगे चल रहे हैं तो लगातार यहाँ पर उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। और इस ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशोक भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, अजमेर से क्या कुछ अपडेट देख पा रहे हैं आप? बड़ा दिलचस्प मुकाबला वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। भागीरथ चौधरी, जी बिल्कुल, भागीरथ चौधरी करीब 2.5 लाख वोटों से जो है आगे चल रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्योंकि कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बातचीत करते हुए अब जो उनकी जो जीत सुनिश्चित होने वाली है उसे लेकर वह जो अपडेट लेने जा रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कितनी यहाँ पर खुशी है और क्या जीत लगभग तय बताई जा रही है, क्या उत्साह है। पिछली बार आप सांसद थे, क्षेत्र की जनता का, इसमें लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सारे हितों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। रात दिन मेहनत करके मुझे सारे कार्यकर्ता को दोबारा लोकसभा में जिता के मुझे भेज रहे हैं और फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और देश का सर्वांगीण विकास होगा। कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास। इस मूल मंत्र के आधार पर इस लोकसभा क्षेत्र का, राजस्थान का और पूरा हिंदुस्तान का विकास होगा जिस पर कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी पिछड़ रही है। अब घंटे 1.5 घंटे इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी की जो अजमेर जो लोकसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे राजस्थान में 25 से 25 सीटें और अधिकांश सीटें हम जीतने जा रहे हैं। 25 सीटों में से कुछ सीटें अगर बीजेपी हारती है तो क्या लगता है आपको खुशी होगी या गम? मुझे तो गम होगा। मैं चाहता हूँ 25 से 25 सीटें आए। पार्टी मेरी माँ है और मैं यदि ये सोचूंगा कि एक ही सीट जाए तो फिर मैं पार्टी में रहने का मेरा मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ 25 से 25 सीटें राजस्थान की आनी थी ताकि मोदी जी, मैं कह रहा हूँ कई ऐतिहासिक फैसले लेने हैं और मोदी जी को, इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ कि सारी सीटें आए। जीत को लेकर किसी आप कार्यकर्ताओं को तो आप रास्ते दे रहे हैं, प्रधानमंत्री का कितना महत्व है? प्रधानमंत्री का बहुत महत्व है। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र आधार मोदी जी है जिन्होंने शौचालय बनाया। कोई जाति नहीं देखी, पार्टी नहीं देखी, कोई धर्म नहीं देखा, कोई जाति नहीं देखी, पार्टी नहीं देखी, धर्म नहीं देखा। जनधन खाते खोले करोड़ों मतों बहनों के 0 बैलेंस से, कोई पार्टी जाति धर्म नहीं देखी। किसान सम्मान निधि दी, जाति पार्टी धर्म नहीं देखी। मैं कह रहा हूँ मोदी जी जो गरीब को गणेश मानकर 94 काम किया 10 साल में, आज उसी का आधार है कि भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत से हिंदुस्तान में सरकार बनाएगी और मोदी जी 23 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या प्राथमिकताएं आप मानते हैं? आगे पानी की एक बड़ी समस्या है अजमेर में। मैं पानी की बात करता हूँ, जन शक्ति